जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आरज़ू ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज की खास वीडियो, आज की खास जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर है। टॉपिक हमारी आज की वीडियो का है कि पूजा करते समय आंसू आना, उबासी आना, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों होता है ऐसा हमारे साथ। जब हम पूजा करते हैं उस समय बहुत से ऐसे साधक होते हैं जिनकी आंखों से आंसू बहते हैं, उबासी आने लगती है, मन नहीं लगता पूजा में। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि शास्त्रों में बताया गया है, सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा भगवान स्वीकार करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पूजा के समय उबासी आती है, नींद आने लगती है, तो इसका अर्थ यही है कि उस व्यक्ति के मन में विचारधाराएं चल रही हैं अलग अलग तरह की। उसके मन में कई तरह के विचार ऐसे उमड़ रहे हैं, रह रह के विचार बदलते जा रहे हैं और ऐसे में पूजा में मन नहीं लगता और कभी उबासी आती है, कभी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। इन विचारों का जो आना जाना है, ये पूजा में विघ्न पैदा करते हैं। अगर आप किसी परेशानी में, आपका शरीर थका हुआ है या आपका मन नहीं है पूजा में, तो ऐसे में ही आपको उबासी आएगी, नींद आएगी। दूसरी चीज़ और इसका एक कारण हो सकता है कि आप पूजा में बैठे हैं और आपका मन भी लग रहा है, पूजा में मन लग रहा है, माला जाप आप कर रहे हैं और पूरा ध्यान आपका केंद्रित है, और ऐसे में भी आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ खुद महसूस करनी होगी कि आपके अंदर भाव क्या चल रहा है। ठीक है, तो अगर पूजा में मन भी लग रहा है फिर भी आंसू आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि कोई ईश्वरीय शक्ति आपको कुछ संकेत दे रही है। आपकी पूजा, आपका मंत्र जाप उन भगवान तक पहुँच रहा है। आपकी जो आराधना है उससे भगवान बहुत प्रसन्न हैं। इस चीज़ का यही मतलब निकलता है कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आपका दुख, आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ भगवान तक पहुंच रहा है, अर्थात भगवान के साथ उस समय आपका कनेक्शन हो गया है। ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई। आपकी आंखों से जो बह रहे हैं आंसू, ये खुशी के आंसू होते हैं, जिसे आप अंदर के भाव निकाल पा रहे हैं आंसुओं के प्रति। तो एक कारण ये हो सकता है। एक अन्य कारण और भी हो सकता है। पूजा में आप बैठ के पूजा कर रहे हैं और फिर भी आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आप माला किए जा रहे हैं। इससे क्या होता है, कई बार आप अपने जब पूजा कर रहे हैं उस समय बहुत से तरह तरह के विचार आते हैं। उन विचारों में अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, आपने किसी के साथ कुछ किया या कुछ ऐसा वाक़या अचानक से आपको याद आ जाता है और उस चीज़ को याद करके आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, इसका अर्थ है कि उस समय जो आंसू बह रहे हैं, इससे आपका अंतर्मन और आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है। मतलब आपके मन से बुरे विचार दूर हो रहे हैं और आपके मन में जितनी भी बुराइयां हैं वो बुराइयां निकल रही हैं। आपकी बुराइयों पर जीत हो गई है कि आपने अपनी बुराइयों को आंसुओं के प्रति, आंसुओं के रास्ते से इनको बाहर निकाल दिया है और आप एकदम पूजा में लीन हो गए हैं। एक कारण ये हो सकता है। फिर इसके बाद एक कारण और भी हो सकता है। जब किसी को पूजा के समय आंखों में आंसू और उबासी आने लगे, तो उस समय क्या होता है कि आप अपने अंदर से रोने का भाव बाहर की ओर ले जाते हैं और आंखों से आंसू आने लगते हैं। इस समय आंखों में आंसू आने का मतलब ये है कि आपका मन, आपके हृदय के केंद्र में छुपे हुए कुछ ऐसे विचार हैं जिन्हें आप किसी के भी सामने नहीं लाना चाहते,
आप अपने सामने भी नहीं लाना चाहते, लेकिन जब आप पूजा करते हैं तो ये खुद ब खुद ही बाहर आ जाते हैं, जिनके प्रकट होने से आपको दुख का एहसास होता है कि मुझे ये चीज़ नहीं दिखानी थी, मुझे ये चीज़ किसी को शो नहीं करनी, फिर भी वो आँखों के रास्ते से आंसू बनकर निकल पड़ते हैं। तो अगर ऐसा होता है, देखिए अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, दुख का भाव भी है, खुशी का भाव भी है, और उबासी आना, आंसू आना, इन दोनों चीज़ों में दो कारण हो सकते हैं। देखिए अब एक कारण तो मैंने आपको ये बता दिया कि आपके मन में दुख का भाव हो सकता है, या आप बहुत प्रसन्न हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत खुश हैं, आप अपनी अचीवमेंट से खुश हैं, आप अपनी रूटीन की लाइफ से खुश हैं, और जब आप पूजा करते हैं उस समय आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं भगवान को धन्यवाद करते हुए। एक रीज़न ये भी हो सकता है। सिर्फ यही नहीं है कि आपके अंदर से दुख का ही भाव निकल के आंसू आते हैं, खुशी से भी आंसू निकलते हैं कि आप बैठे हैं, आपका ध्यान लग गया है, और उस समय आप भगवान को अंदर ही अंदर, मन ही मन, आत्मा से धन्यवाद कर रहे हैं कि हे परमात्मा, आपने मुझे ऐसा जीवन दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसा आपके मन में विचार चलता होगा, और उस समय भी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये आंसू खुशी के आंसू होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है, या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपने अपने भावों को समझते हुए इन चीज़ों को समझना है कि किस स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर आपका भाव ऐसा है, आप खुशी से, आपका मन खुशी से आपकी आंखों से आंसू बहा रहा है, फिर आपको कोई भी परेशान होने की बात नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। ठीक है, आप अपनी पूजा कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ा हुआ है, तो आप अपना पूजा जारी रखें। दूसरी चीज़, अगर आपके मन में दुख है, आपके मन में दुख उमड़ रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा पूजा में, उस समय आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपके मन के भाव के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी भावना है जो आप ही महसूस कर सकते हैं, इसे कोई और महसूस नहीं कर सकता। हाँ, जिसने महसूस किया है वो उसे बहुत एक्सप्लेन करके आपको बता सकता है। ठीक है, अब दो कारण जो हो सकते हैं वो इस तरह से हैं, और अगर आपके साथ इस तरह हो रहा है तो इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, यही अब आपको बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। देखिए दो कारण हैं, बेमन से पूजा करना, दूसरा कारण हो सकता है माला जाप के लिए रात का समय चुनना। जी हाँ, दोनों ही चीज़ें आपके लिए मुश्किल का कारण हो सकती हैं, आपके आंसू, आपकी उबासी का कारण हो सकती हैं। किस तरह से, देखिए जब आपका मन माला जाप का ना हो तो बिना मन के आपको कभी भी जाप नहीं करना, आप पूजा करने कभी मत बैठिए। आपने एक रूटीन बना रखी है कि हाँ इस समय आपको पूजा करनी ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा एक जैसा समय नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मन नहीं है, लेकिन आप इस चिंता में पड़ जाते हैं कि अगर अब मैंने पूजा नहीं की तो क्या होगा, मेरी डेली रूटीन टूट जाएगी। देखिए हर चीज़ करने के लिए आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, मन आपका एकदम खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें आपका मन ही नहीं है तो वो कार्य कभी भी फलित नहीं होगा। तो इसलिए जब भी आप पूजा करें पूरे मन से, खुशी से, प्रसन्न होकर ही पूजा, माला जाप आदि करें। ठीक है, आपका मन कभी पूजा में नहीं लगेगा अगर आप बेमन से पूजा करेंगे। उस समय आपकी स्थिति क्या होगी, आप जल्दी जल्दी माला ख़त्म करने की दौड़ में लग जाएंगे, जिसका आपको कभी भी शुभ फल नहीं मिलेगा। उल्टा होगा क्या, शारीरिक मानसिक परेशानी होगी, नींद आने की, उबासी आने का मन होगा, शरीर में खुजली का आभास होगा, पैरों में दर्द होगा, ये सब चीज़ें आपको महसूस होने लगेगी।
पूजा का समय वही चुनें जब आप एकदम स्फूर्तिवान हो, एकदम प्रफुल्लित हो, आपका मन एकदम प्रसन्न हो, उसी समय आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा समय चुनते हैं तो आपको ना तो कभी उबासी आएगी, ना कभी आपकी आंखों में आंसू आएंगे। आप एकदम पूरे ध्यान से, पूरे मन से पूजा पाठ कर पाएंगे और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के साथ अपना कनेक्शन कर पाएंगे। तो एक तो कारण ये है कि बेमन से कभी भी पूजा नहीं करनी है। दूसरा कारण, कुछ लोग सुबह का समय ना चुनकर रात का समय पूजा के लिए चुनते हैं कि दिन भर काम धंधे में व्यस्त होते हैं, रात को बड़े आराम से पूजा करेंगे, इसलिए रात का समय ही ठीक है। लेकिन होता उल्टा है इसका। दिन भर की दौड़ धूप के कारण शरीर में थकावट हो जाती है और यही थकावट पूजा में विघ्न डालती है। ऐसा ना हो इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा पूजा के लिए सुबह का ही समय चुनें। सुबह आपके पास समय नहीं है तो ज़रूरी नहीं आपको बैठकर ही आप जाप करें, पूजा करें। आप मानसिक जाप भी कर सकते हैं। आपको मानसिक जाप करना चाहिए, जिससे ना तो आपको कभी उबासी आएगी, ना कभी आपकी आंखों में आंसू आएंगे। और इस चीज़ के लिए हमेशा निश्चिंत रहें कि आज आपने पूजा करी, कल आपने नहीं करी तो कुछ हो जाएगा, कुछ तूफान आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आपका मन खुश हो तभी पूजा करें, वही पूजा सफल होती है। ठीक है। देखिए, आँखों में आंसू आने का कारण एक और भी हो सकता है। पूजा करते समय अगर आपके मन में ऐसा फील होता है, अगर आपके मन में किसी के साथ कुछ गलत करने का मन में एहसास आता है कि आपने कुछ गलत किया है, मैं ये नहीं कह रही कि आपने कुछ गलत किया है, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप इसे पर्सनली ना लें, क्योंकि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। बुरे लोग नहीं होते, आदतें बुरी होती हैं। तो इस चीज़ को सकारात्मकता के साथ ही सुने। ठीक है। देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आपने किसी के साथ गलत किया है और जब आप पूजा करते हैं तो आपके मन में एक गिलानी का एहसास होता है, अपने आप को एक गिल्टी फील होती है कि हाँ, मैंने उसके साथ गलत किया। आप माला जाप कर रहे हैं। देखिए, भगवान के सामने जब हम बैठते हैं तब एक भगवान ही है जिन्हें हमारी सब सच्चाई पता है। आप सारी दुनिया से छुपा लेंगे, सारी दुनिया से सब कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कभी कुछ भी नहीं छुपा सकते। इसलिए बहुत केस में ऐसा होता है कि पूजा करने बैठें और ऐसी स्थिति मन में आती है, वो चीज़ें मन में आती हैं, लेकिन उस समय जब आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अंदर का दर्द बाहर आता है कि हाँ, किसी के साथ गलत किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए। ये जो पश्चाताप का भाव है, यही आंखों से आंसू बनकर बाहर निकलता है और ये आपका मन साफ करता है। ये मन आपका साफ करता है और आपकी बात भगवान तक पहुंचती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में अगर आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपको दर्द का एहसास हो रहा है, आपको ग्लानि हो रही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थिति में भगवान से अपने उस किए हुए पाप की, उस की हुई गलती की क्षमा मांगें। क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में की गई प्रार्थना अवश्य ही फलित होती है। भगवान आपकी ज़रूर अवश्य सुनेंगे, क्योंकि मन से की गई पूजा, मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलित होती है, भगवान तक आपकी इच्छा पहुंचती है। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ होती है तो प्रार्थना के साथ साथ एक प्रण भी अवश्य लीजिए कि जो गलती मैंने की, उस गलती को मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। ठीक है। तो ये चीज़ आप करेंगे और आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा कि आपको महसूस होगा, अपने आप ही महसूस होगा कि हाँ, मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंच गई है, और आप खुद अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। फिर इसके बाद जब भी पूजा करेंगे, जाप करेंगे, आपके आँखों से कभी भी आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि पश्चाताप के आंसू आपके एक बार निकल चुके हैं और भगवान आपको माफ़ कर चुके हैं। ये सब चीज़ें, इनका एक कारण और हो सकता है, जैसे ही आप पूजा करने बैठते हैं, आपका मन पूजा में नहीं लगता और कभी आपको उबासी आने लगती है, आंसू आने लगते हैं, आपका शरीर भारी भारी होने लगता है, आपको बहुत तरह की आसपास
ऐसी नेगेटिविटी, नकारात्मकता फील होने लगती है कि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पूजा करने से रोकती हैं, आपका मन पूजा में नहीं लगने दे रही। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उस समय पूजा छोड़ देनी चाहिए। उस समय आपको कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, उठ जाना चाहिए, ठीक है। और इस स्थिति में आपको क्या करना है? इस स्थिति में अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपका मन उचाट हो रहा है, ऐसे में पूरे घर में गूगल की धुनी ज़रूर किया करें। इससे आपके घर की नकारात्मकता ख़त्म हो जाएगी। आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके घर में नकारात्मकता रहेगी, आपके घर में झगड़े, ये सब चीज़ें अगर होती हैं, तो आपका पूजा में कभी मन लगेगा ही नहीं। तो पूजा करने से पहले आपके घर का वातावरण कैसा है, ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने पूजा का समय निश्चित करें। कब आप पूजा कर रहे हैं, घर में कोई क्लेश तो नहीं हो रहा, ये चीज़ें ज़रूर देखें। तो यही कारण है आँखों से आंसू आने का, उबासी आने का। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अगर आपके क्या भाव हैं, उस हिसाब से खुशी के भाव हैं तो कोई चिंता नहीं है, दुख के भाव हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अपने पूजा का समय निश्चित कीजिए और जब आप पूजा करें पूरे मन से पूजा करें। जब आपका पूजा का मन नहीं है तो आप पूजा मत कीजिए, मानसिक जाप कीजिए। तो सारी टोटल ओवरऑल ये बातें हैं। आप ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपकी स्थिति कैसी होती है, आपके साथ क्या होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही पता चलता है कि किसके भाव कैसे हैं और कौन किस तरह से सोचता है और किस की आंखों से आंसू निकलते हैं, किस भाव से निकलते हैं। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो चलिए अभी वाणी को देते हैं विराम। मुझे आशा है आपकी हर सवाल का जवाब आपको मिल गया है। फिर भी अगर कोई डाउट मन में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जितनी मेरी समर्था होगी आपको अवश्य जवाब देने की कोशिश करूँगी। और आप अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। आपके आशीर्वाद से ही जीवन चलता है, खुशियाँ मिलती हैं और आप ही के आशीर्वाद से भगवान का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, गुरुदेव का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो खुश रहिए, आप भी अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की और भी जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहे। और क्या कहूँ, हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगर किसी और की भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वो भी अपनी प्रॉब्लम से निकल पाए। तो चलिए अभी के लिए जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र, अपना ध्यान रखिए।